देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए? क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात आपके लिए? मुझे 6 दिख रहा है। 6 आर एन जे के। कोई काम की सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है यस होगा। आगे बढ़े यस आएगा। 100% पॉसिबिलिटीज है आपको यस मिलेगा। स्कॉर्पियो, ट्यूसडे, सैटरडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपके लिए। वर्गो, फ्राइडे, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, सेगिटेरियस, ये राशियां इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। पहला क्या मुझे दिख रहा है, ओथुआ, ओथाया, गॉड इज प्रॉपर्टी। आपको वो सोचते हैं गॉड गिफ्टेड। मुझे दिख रहा है वो आपको, उनको लगता है भगवान ने आपको जो भेजा है उनके लिए ही भेजा है। गॉड ने आपको उन्हें गिफ्ट किया है। आप गॉड गिफ्टेड हैं। और ये भी बताता है, हो सकता है आपके पार्टनर कोई घर खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, कहीं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी, या आपके आने पर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है। आपको वो ये समझ रहे हैं आप उनके लिए लकी चार्म है। आपके आने के बाद उनके काफ़ी बरकत हुई है, ग्रोथ हुआ है, फाइनेंशियल हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत खरीदी है, तो वो आपको गॉड गिफ्टेड समझते हैं। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी एबेंडन आया है। अहवाज जो बताता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुलाए, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ट्रांसपोर्टेशन, आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। वो एक पार्टनरशिप का मतलब एक म्यूचुअल अपनी फीलिंग्स बताएंगे और आपसे म्यूचुअल कमिटमेंट मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बरकाना जो बताता है आपके पार्टनर का रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ हुआ है तो वो आपसे बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब आप आपके साथ मिलकर अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में है, वो जैसी भी सिचुएशन में है, इसलिए कि यहाँ पे एक साइन आया है, हो सकता है वो मैरिड हो, किड्स की एनर्जी है, तो जिस भी सिचुएशन में है वो निकलना चाहते हैं। थर्ड फैक्टर जो भी है वहाँ से निकलना चाहते हैं। बरकाना यही बताता है, बिगिनिंग करना चाहते हैं। पर्सनल ग्रोथ जो होगी वो आपके साथ ही देखते हैं वो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मन्नास बताता है सेल्फ। अब वो सेल्फ लव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करना चाहते हैं। पहले क्या हुआ है, आपको सेक्रीफाइस करते थे, आपके प्यार को सप्रेस करते थे, छुपाते थे, हाइड करते थे, दुनिया से भी, अपनी फैमिली से भी, किसी से डिस्कस नहीं करते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे। अब वो सिर्फ सेल्फ लव करेंगे। पहले क्या था, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने प्यार को सेक्रीफाइस को करके दूसरों को इंपॉर्टेंस देते थे, तो अब वो नहीं करेंगे। कल्चर को फॉलो करते थे, फ्रेंड क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, इसलिए अपने आप पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आया है इनगूज। इनगूज बताता है ट्रू लव। अब उन्हें आपसे ट्रू लव हो गया है, अनकंडीशनल लव हो गया है। वो आपके साथ हार्मोनी और कंप्लीशन फील करते हैं, होलनेस फील कर रहे हैं, कर रहे थे कल रात। एक म्यूज़िक की धुन जब भी बजती है, वो हो सकता है वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो जब भी म्यूज़िक सुनते हैं तो आपकी जो वो डांस में जो पार्टनर होती है वो आप ही होते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अनुज। अनुज जो बताता है स्ट्रेंथ। अरूज अरूज जो बताता है स्ट्रेंथ, पावर, करेज। अब वो ओक्स बन गए हैं। अब मुझे दिख रहा है ओक्स का जैसे पावर होता है ना, ठीक वैसी पावर उनमें आ रही है। आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है। अगर वो पावर स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे तो आपको वो खो देंगे, ये वो समझ चुके हैं। अगर वो एक एक हाथ से ताली नहीं बजती, अब उन्हें एहसास हो रहा है उनको एफर्ट्स डालना ही डालना है। वो सारा बोझ आपके कंधों पे डाल के वो रिलैक्स हो जाते थे और
सोचते थे यही करे सब, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ डालना ही है, ओक्स जैसी ताकत लानी ही है, तभी जाकर दोनों मिलकर यूनियन में आ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है तीवास। तीवास जो है, अगर आपको लगता है आपके काउंटर पार्ट ने आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, डिसऑनर किया, कभी जस्टिस नहीं दिया, हमेशा लीडरशिप जैसी अथॉरिटी आप पर दिखाते थे, कभी फ्लेक्सिबल नहीं रहे, आपकी फीलिंग समझी ही नहीं, आप क्या कहना चाहते हो उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, कम्युनिकेशन लैक था, जब भी आप कुछ बोलते थे वो समझते कुछ और थे और तीर का ताड़ बन जाता था। फाइनली ब्रेकअप, इतना झगड़ा हुआ कि फाइनली ब्रेकअप। तो अब वो आपको ऑनर देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये कल रात को वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ईयर रिंग दिख रहा है, तो आप या तो ईयर रिंग बहुत पहनते हैं या चेंज कर करके पहनने की आदत होगी आपकी, या आपके पार्टनर की। हार्ट आया है, हार्ट आया है और बहुत सुंदर हार्ट आया है, तो हाँ, उनके दिल में सिर्फ आप ही रहते हो। शील्ड आया है, तो आपको वो शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। सिंगल फिश आया है, तो हैप्पी नहीं है आपके बगैर, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। सिंगल है तो हैप्पी नहीं है, अकेलापन फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लीफ दिख रहा है, लीफ, दो दो लीफ आया है डिफरेंट डिफरेंट, एक फीदर आया है, एक लीफ आया है। तो गार्डनर हो सकते हैं, लीफ काफ़ी अलग अलग लीफ आए हैं, तो उनको गार्डनिंग पसंद होगी। बटरफ्लाई आपको बहुत दिख रहे होंगे, बटरफ्लाई आया है, कलरफुल होने वाली है आपकी लाइफ कमिंग फ्यूचर में। बटरफ्लाई जैसे फ्रीली आप इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। शील्ड, स्टार की तरह आप चमकेंगे। स्टार आया है तो आप स्टार की तरह चमकेंगे। पहले उन्होंने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर रखा था, अब खोल दिया है आपके लिए। यहाँ पे कॉइन आया है, तो एक सिक्के के दो पहलू होंगे, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपकी रोलर कोस्टर वाली लाइफ हो सकती है। इसलिए ट्विन फ्लेम एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो जब तक जर्नी में रहते हैं उनकी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, एक ही सिक्के में होते हैं मगर मिल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे आया है फीदर, आपको फीदर दिख रहे होंगे, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपको फीदर बहुत दिखते हैं। क्यों? ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, दोनों ट्विंस को एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स प्रोटेक्ट करती रहती है। जितने उनको तकलीफ़ें देती हैं उतना उन्हें प्रोटेक्ट भी करती रहती हैं। बट मतलब वो आगे कुआं होता है, हाथ पकड़ के खुद डिवाइन खड़ी रहती है और कहती है छलांग लगा दो, हम हैं ना बचाने के लिए। तो ये 7 साल 8 साल जितने भी साल आप जर्नी में रहते हो वो काफ़ी पेनफुल होती है, मगर हमेशा आप भगवान की प्रेजेंस फील करोगे। हमेशा हर पल लगेगा इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और आखिरी में चुटकी में बच गई मैं, है ना? तो इसलिए कि आपके साथ हमेशा एंजल रहते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे आपकी फैमिली के ऊपर आए, आपके हस्बैंड के ऊपर आए, आप उसको फेस करते हो स्ट्रांगली। हो सकता है अंदर से आप टूट जाते हो, मगर एंड आपके आपके फेवर में ही होता है। जब आपके फेवर में होता है तब आप सोचते रहते हो कि अरे इतना मुश्किल था और एंड इतना अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो हमेशा ट्विन फ्लेम पर प्रोटेक्शन देती है खुद यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, जिस भी आप देवी देवता को पूजते हो, वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। कहती है ये एग्ज़ाम तो दो, बढ़ो तो, हिम्मत तो दिखाओ, हम तो हैं साथ। तो हमेशा हिम्मत दिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बर्थ राइट है आपके ट्विन को पाना और वो डिवाइन ज़रूर देगी, और आपकी खुद डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको आपका बर्थ राइट देंगे। इसलिए कि आखिरी में उनका टाइम होता है कमिटमेंट देने का। फेमिनाइन का रोल शुरू में होता है, सिनेमा का शुरू का रोल जैसे सिनेमा में होता है, आखिरी में हीरो आता है, तो इसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हीरो बाद में आएंगे। जो उनका काम है वो आप ना करें, उनको करने दें। उनको पता है क्या करना है। जैसे आपको गाइड करती है डिवाइन, उनको भी गाइड करती है। उनको भी पता होता है कि इस जर्नी का आखिरी में, पहले नहीं आखिरी में पता होता है। तो टाइम दीजिए उन्हें, वो आएंगे ज़रूर। इसलिए कि आपको जस्टिस वही देते हैं, न्याय वही करते हैं, आपके अदर हाफ, आपके मस्कुलाइन। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। आप किसी और से रीडिंग लेंगे, वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपको मिस गाइड करेंगे।
मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाऊँगी और टू दी पॉइंट मैं बात करती हूँ। कोई शुगर कोट नहीं होता है मेरा, हो सकता है आप हर्ट हो, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ जो रियलिटी है। तो अगर आप गाइडेंस लेंगे, रीडिंग लेंगे तो आपको आगे की जर्नी का पता चलेगा। लेना नहीं ना लेना आपकी इच्छा है। तो ये थी आपके पार्टनर की कल रात की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए।